समय हमारे साथ में हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम नरेश यादव। उनसे पूछेंगे किस तरह से उनकी पीआरडी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की सेना है उनकी क्या दुर्दशा है, लगातार उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और किस तरह से अब इंटरनेशनल सुभाष सेना से मिलकर वह पीआरडी जवानों का उनका हक दिलाने वाले हैं। मैं राम नरेश यादव पीआरडी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं और इंटरनेशनल सुभाष सेना का उपाध्यक्ष हूं। मेरे पीआरडी के जवानों के लिए आज से 20 साल से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पीआरडी जवानों की लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हैं, इसमें हंगामा न्यूज़ चैनल का भी सहयोग मिला, जिसके माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंची। उस पर सरकार ने कुछ मेहरबानी अपनी किया। उसके बावजूद जब सरकार ने मेहरबानी करना शुरू किया तो हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं वो पीआरडी जवानों का शोषण लगातार करना शुरू कर दिए हैं। आज कानपुर देहात से लेकर के रायबरेली, प्रतापगढ़ और हरदोई जनपद, कुल मिला के 18 जनपदों में 2.5 लाख रुपया लेकर के पीआरडी जवान भर्ती करके बाहर के उनको रोज़गार दिया गया, उनकी से ड्यूटी ली गई और जो हमारे पीआरडी के जवान 1986 से प्रशिक्षित थे उन्हें ड्यूटी से बेदखल किया गया। अगर इस बात की आवाज़ को हमारे पीआरडी जवानों ने अपने जनपद के मुखिया, जिला युवा कल्याण अधिकारी से बात किया तो उन्होंने सीधे उस जवान को विभाग से पृथक करने की कार्रवाई शुरू कर दिया और किसी भी जवान की यदि ड्यूटी लगाते हैं तो 2000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का लेकर के उनकी ड्यूटी लगाते हैं। इस बात को जब हमारा कोई भी जवान अपने मुंह खोलता है तो उसको विभाग से पृथक कर दिया जाता है, उसको ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इसी चर्चा को लेकर के 18 जनपदों की जो समस्याओं को लेकर के हमने महानिदेशक महोदय जो हमारे डीजी हैं, प्रमुख सचिव युवा कल्याण हैं, उनके पास गई तो वहाँ से एक फरमान जारी हो गया कि राम नरेश यादव ज़्यादा नेतागिरी करते हैं, इसलिए इनको भी ड्यूटी से बाहर कर दिया जाए। 6 महीने हो गया, मुझे भी ड्यूटी से बाहर कर दिया गया, जहाँ पर हमने राष्ट्रीय लेवल पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय को अपनी व्यथा सुनाई, शिकायत सुनाया कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पीआरडी जवानों का ही नहीं पूरे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई या एसआईटी जांच होनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फरमान वहां से जारी कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि इसकी जांच की जाए कि पीआरडी के शोषण इसलिए क्यों हो रहा। पीआरडी के शोषण की जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग की है, क्योंकि हमारा कोई मुखिया नहीं है। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने ये जब सेना बनाई, जब उनको जो है एकदम बंद कर दिया गया, उनका नामो निशान मिटाया जा रहा है, तो उन्हीं के साथ साथ पीआरडी जवानों का, उनकी जो बनाई हुई सेना है उसको भी दबा दिया गया है। हमारे जो अक्सर श्रमिक नरेगा में काम करते हैं उनको 500 रुपये, 600 रुपया श्रमिक के हिसाब से मिलता है, लेकिन हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 375 रुपया दिया जाता है। हमारा पीआरडी का जवान और होमगार्ड का जवान और पीएससी का जवान, पुलिस का जवान एक चौराहे पर ड्यूटी करता है, सबकी तनख्वाहें अच्छी हैं। हमसे ज़्यादा 720 रुपया होमगार्ड को दिया जा रहा है, वहीं पर ड्यूटी करने वाले पीआरडी जवान को 375 रुपया दिया जा रहा है। कोरोना काल में हमारे काफ़ी साथी ख़त्म हो गए हैं, उनको 1 पैसे की मदद सरकार द्वारा नहीं दी गई, जबकि पुलिस का सिपाही मरता है तो 10 लाख रुपया उसको दिया जा रहा है। इस तरीके की अन्याय जब हमारे जवानों पे हुई और हमें जो है ड्यूटी से बहिष्कृत किया गया तो इंटरनेशनल सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कानों में हमारी आवाज़ गई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फरमान जारी हुआ कि जब उनकी सेना है और इंटरनेशनल सुभाष सेना के अनुयायी हैं तो हम सब लोग मिल करके आने वाले समय में सरकार का विरोध करेंगे, भ्रष्टाचारियों का विरोध करेंगे। जब तक कि भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होता है तब तक पीआरडी जवान शांत से नहीं बैठेंगे, चाहे हमारा खून रहे या हमारी ज़िंदगी रहे या मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, लेकिन हम ये संघर्ष जारी रहेंगे और इंटरनेशनल सुभाष सेना के साथ हमारे पीआरडी के जवान कंधे से कंधा लगा करके बिल्कुल लड़ेंगे। जिस तरीके से अंग्रेज़ों को भगाया था, डंडा लाठी से भगाया था, उसी प्रकार से ये फौज डंडा लाठी के बल पर और महात्मा गांधी के वचनों के साथ सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ते हुए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और बराबर इनसे अपना हक लेकर रहेंगे।